तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे पहले क्या टॉपिक किया था जी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब क्या टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब आपने बोला इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कहां, सरफेस पे। तो एक ऐसा सरफेस जिस पूरे सरफेस से पोटेंशियल क्या रहा हो सेम, ऐसे सरफेस कहां का बनेंगे, कौन कौन बनाएगा, आओ जरा देखते हैं। सुनो जरा, पहली बात, मान लो एक आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, या इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड निकला वो कुछ ऐसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। एक सेकंड जरा, फील्ड कुछ ऐसा होने वाला है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा। ठीक है जी भाई साहब, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज रखा। तो बताओ, इससे मान लो मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर देखता हूं, आपने बोला ये रहा, यहां लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये 1 सेंटीमीटर, ये और ये क्या 1 सेंटीमीटर। तो मैंने इस सरफेस को ज्वाइन किया 1 सेंटीमीटर वाले को, जो है स्फेयर बना। स्फेयर बनेगा 3D है, फील्ड जो होता है 3D स्पेस में होता है, तो क्या बना, स्फेयर बना। भाई ये कितने सेंटीमीटर दूर, 1, ये कितना 1, ये कितना 1, हर एक पॉइंट कितने दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर। V का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का जी, V इक्वल टू होता है KQ/R। K कांस्टेंट, चार्ज आपने कांस्टेंट लिया, R भी आपका कांस्टेंट है, क्या 1 सेंटीमीटर। तो भाई साहब हर जगह 1 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। और जो ये सरफेस मिला इसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो जी ठीक है, आपकी बात मान ली। क्या इसके आसपास बस एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, कोई और भी होगा? मैंने कहा भाई एक काम कर, अगला तो 1.2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पे ले लो। आपने कहा ठीक है जी, हम 2 सेंटीमीटर पे लेते हैं। मान लो आपने लगभग 2 सेंटीमीटर इतना हुआ, तो ये एक सरफेस देखने को मिला, हाँ जी बिल्कुल मिला। तो भाई ये सरफेस भी कैसा होगा, आपने बोला ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, हर पॉइंट कितना 2 सेंटीमीटर। और इनसे मिला के आपने जो स्फेयर बनाया, अगला सरफेस बनाया, वो भी कैसा होगा, आपने बोला इक्विपोटेंशियल। तो ये कैसे सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आपने बोला बिल्कुल। अब सुनो जी, पर एक बात बताओ, मान लो ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, ओके, इनमें से पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? मैंने कहा भाई मेरी बात सुन देख, जो जितना पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा। तो पहले वाले सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे वाले कम है, तो जी फिर इक्विपोटेंशियल कैसे हुए? अरे भैया ये अपने आप में हर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल सेम है, ये खुद इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसके बाद वो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पूरे सरफेस पे एक ही पोटेंशियल मिलेगा। समझ गए? तो इसके आसपास आप कितने भी इक्विपोटेंशियल अलग अलग रेडियस पे बना सकते हो। समझ आया? अच्छा जी, अगर नेगेटिव चार्ज लें, भाई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूं, आपने कहा ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसे होगा? आपने बोला देखो पॉजिटिव का होता है रेडियली आउटवर्ड और इस बाबूजी का हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, नो प्रॉब्लम, ओके। आपने कहा ठीक है भाई साहब। अब ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया सेंटर पे, ठीक है, मतलब इस लोकेशन पे। मैंने कहा इसके लिए पोटेंशियल सरफेस बना, मैंने कहा भाई 1 सेंटीमीटर दूरी पे देख, ये देख। अब आपने 1 सेंटीमीटर लेके बना दिया। अब इस सरफेस पे यहां भी उतना ही पोटेंशियल है, कितना, 1 सेंटीमीटर है ना, आर डिस्टेंस जितना भी आपको, तो यहां मिलेगा वी बराबर KQ/R। भाई साहब आर सेम, चार्ज सेम, के तो है ही सेम, तो वी भी क्या होगा, आपने बोला वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझे? आपने कहा और भी, हाँ जी आर बराबर 2 सेंटीमीटर बना लो, क्या दिक्कत है, कितनी बनाओ। तो आपने एक और सरफेस बना लिया। क्या ये भी क्यों पोटेंशियल है? हाँ बिल्कुल, लेकिन सुनो, ये सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 2 है, बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा? बताओ मुझे कमेंट करके, फर्स्ट का है सेकंड का? आपने बोला चार्ज के जितना नजदीक रहते हैं पोटेंशियल उतना ज्यादा। ना 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 ना, पॉजिटिव चार्ज के जितना नजदीक रहोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा, और नेगेटिव से जितना दूर रहोगे तब पोटेंशियल ज्यादा। तो इस केस में पोटेंशियल दूसरे वाले सरफेस का ज्यादा और पहले वाले का कम है। लेकिन सुनो, इस सरफेस का हर जगह अपने आप में पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस सरफेस का हर जगह अपने आप में पोटेंशियल क्या है, सेम है। समझे? तो ये भी की पोटेंशियल है, ये भी की पोटेंशियल है, लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका कम। आपने कहा क्यों? अरे नेगेटिव के जितना दूर पास जाओगे पोटेंशियल उतना घटेगा, नेगेटिव से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। इस केस में इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम। तो आई थिंक आपको है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ आ गया होगा जी होता क्या है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या बात है इसमें कुछ खास इसकी? देखो जी,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। ठीक है जी, डेफिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ जी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जैसे क्या, देखो जी प्रॉपर्टीज मैं आपको थोड़ी सी समझा दूं फिर लिख दूंगा। देखो आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपको लोअर पोटेंशियल से हायर तक पहुंचना है तो वर्क करना पड़ेगा या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है जी करना पड़ेगा। अगर हायर से नीचे गिरना है तो वर्क मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लोअर से हायर जाने के लिए वर्क करना पड़ता है और हायर से लोअर आने के लिए वर्क मिलता है, करना नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं अगर आपको इस वाले से पी पॉइंट से क्यू तक आना है, यहां तक इस सरफेस तक, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ा, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको 2 से 1 तक आना हो, यहां देखो नेगेटिव के पास जा रहे हो जी, पोटेंशियल घटेगा मतलब वर्क मिलेगा, नेगेटिव वर्क हो गया, समझे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अपने आप में, मान लो सपोज करो, जस्ट इमेजिन ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्या है आपने बोला जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हो गया एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मैं इस ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है, इस हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है इस पे हर जगह। तो बताओ ए से बी तक जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। आपने बोला जी मेरी बात सुनो, अगर आप लोअर से हायर जाओगे तो वर्क करोगे, हायर से लोअर आओगे तो वर्क मिलेगा, लेकिन जितने पे आप हो उतने पे मूव कर रहे हो, ना तो करना पड़ा ना मिला, तो वर्क कितना होगा, 0। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इस केस में कितना होगा, 0। लेकिन आपने कुछ तो प्रमाण दो इस चीज का। मैंने कहा देख भाई, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। आपने बोला देखो जी ये होता है, हमें पता है कि ए से चले बी पे पहुंचना, हाँ जी, तो वी बी माइनस वी ए बराबर कहाँ से चले, ए से बी, भाई साहब यही तो होता है, ए से बी तक पहुंचे तो बी माइनस ए, पोटेंशियल बराबर ए से बी, वर्क डन। ओके भाई, वी बी और वी ए देखना जरा, ये देखो जरा, ए का और वी का मैं पहले बोल चुका, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, या सेंटर में चार्ज रखा है, अब तो हर जगह कांस्टेंट ही रहने वाला है, आर ये रहा। भाई बी पे पोटेंशियल कितना, आपने बोला बी पे पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर, और ए पे पोटेंशियल कितना, आपने बोला के क्यू अपॉन आर। ठीक है भाई, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है, आपने बोला ओके जी। तो बताओ भाई वी बी और वी ए तो सेम हो गए, हाँ, तो 0 ना हो गया, और ये हो गया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। भाई क्यू नोट आया इधर, तो डब्ल्यू ए बी बराबर कितना हो गया, 0। समझे नहीं समझे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की पहली एक प्रॉपर्टी ये है कि आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चलने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। बोर्ड में एक सवाल आया हुआ है, देखना जरा, कि मान लो आपको ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो सेंटर में चार्ज रखा है, उसके अराउंड स्फीयर है, ठीक है जी। तो भाई ये डिस्टेंस तो सेम होगा, आर, ये भी आर और ये भी आर, हाँ है ना। तो यहाँ पोटेंशियल वी वी होगा, यहाँ भी वी होगा और यहाँ भी, मतलब सेम पोटेंशियल होगा। आपने बोला बिल्कुल सेम पोटेंशियल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है भाई साहब, तो सवाल ये है, आपको ए से बी तक ऐसे जाना है एक रास्ता, आपको ए से बी तक ऐसे जाना दूसरा रास्ता। बताओ आपको किस केस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपने बोला देखो जी यहाँ ज़्यादा चले तो ज़्यादा वर्क, यहाँ कम चले तो कम वर्क, ना 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 ना, वर्क की डेफिनेशन बताओ। आपने कहा देखो जी डब्ल्यू ए बी बराबर होता है, या हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, वी पे पहुँचे ना, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, सही बात है। और भैया यहाँ भी पोटेंशियल उतना, यहाँ भी उतना। आपने कहा पाथ, अरे भैया पाथ से क्या लेना, जहां गए वहां भी वी मिला, जहां से आए वहां भी वी मिला, और ये हो गया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। और बाबूजी कितना हो गया, 0 बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, ये इधर जाके 0, तो कितना हो गया 0। तो भाई इस पाथ से चले जाओ, इस पाथ से, या ऐसे या ऐसे या कैसे भी चले जाओ। बात यह है, अगर आप इनिशियली 5 वोल्ट पे थे और आप कितना भी भागा दौड़ी कर लिया आपने, अब भी 5 में, तो जमाना क्या कहेगा, आज तक कुछ कर ही ना वर्क। समझे नहीं समझे। तो ये वो जमाना है। ओके, आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, आप V से V तक ही गए। 10 वोल्ट था पहले, अब भी 10 वोल्ट है, तो वर्क कितना हुआ, 0। समझे नहीं समझे। अच्छा जी, अगर आप भाई साहब कैसे भी जाके C तक पहुंचे, तीसरा मार्ग, या ऐसे C तक पहुंचे, चौथा मार्ग, तो बताओ भाई साहब WAC
कितना होगा। आपने बोला ऐसे चले जाओ तो भी v से v पहुंचोगे, ऐसे चले जाओ तो भी v से v पहुंचोगे, तो वर्क कितना होने वाला है? आपने बोला 0 होने वाला है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं होता। समझ में आई आपको बात? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर मूव करने में कोई वर्क नहीं होता। बाबूजी समझ में आ गया आपको बात सारी की सारी? अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं जो आपको डायरेक्ट समझ में आएगी। वैसे मैंने पूरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का सार तो समझा दिया, बस अब थोड़ी बात बहुत है और है, थोड़ी बातें 5-10 मिनट में वो भी हो जाएंगी, ठीक है ना? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, कॉपी करना है कॉपी करिए। देखिए जी सुनो, तो अब तक जो मैंने अब आपको बताया आपको समझ में आ गया है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, द सरफेस विच है सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। कोई भी सरफेस ऐसा जिसके उस सरफेस के हर पॉइंट पे, हर जगह पोटेंशियल क्या रहा हो? सेम रहा हो, ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जी कुछ प्रॉपर्टीज, हाँ पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी, नो वर्क इज डन ओके इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सही बात है गलत बात है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर मैं कहूँ ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आपको ए से बी तक जाना है, कैसा सरफेस है? कि पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है जी। चार्ज सेंटर में क्यों है? ये आर है, यहाँ पोटेंशियल कितना है? बी पे आपने बोला के क्यू अपॉन आर। बाबूजी वी ए कितना है पोटेंशियल? ये आपने बोला आर डिस्टेंस दूर है, तो ये कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। दोनों जगह पोटेंशियल क्या है? सेम। आप ऐसे घूम के बी तक चले जाओ, ऐसे ऐसे कैसे भी चले जाओ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? 0, क्योंकि ये कैसा सरफेस है? आपने बोला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो इसका तरीका क्या है? प्रूफ आपको मैंने बता ही दिया, वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। ये बात समझ में आती है? अरे भैया ए से बी जा रहे हो, हाँ जी, तो पोटेंशियल बी और ए हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? वी माइनस वी ए ओके बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। डेफिनेशन तो पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो? हाँ जी बिल्कुल। और ये कितना है? वी माइनस वी ए 0, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट कितना? ये हो गया इतना, और ये डब्ल्यू ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चलने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई? ओके जी ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में तुम्हारे स्कूल की परीक्षा में खूब पूछी जाएगी प्रॉपर्टी है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल क्यों होता है। अब जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो मेरी बात। देखो जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जो फील्ड होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। क्यों? मान लो एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, सब बात मैं यहीं से समझा दूंगा, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, ओके रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। जी बिल्कुल। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता हूँ, ठीक है जी बना दिया। अब सुनना बाबूजी, कितना एंगल बन रहा? 90। कितना बन रहा? 90। कितना बन रहा? 90। हर जगह क्या बनेगा? 90 90 90 90 90। अरे भैया ये तो बन रहा, सही कह रहा। और भाई कोई सा भी सरफेस बना लो आप, इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए, हर जगह एंगल कितना मिलेगा? आपने बोला 90 90 90। होता है नहीं होता? लेकिन कह रहा क्यों? चलो होता है ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं वाई। ये तो समझ में आ गया ना, हो रहा है हर जगह होएगा। आपने कहा जी बिल्कुल हो रहा है, हर जगह एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। कि क्यों होता है 90 का एंगल? आपने कहा मेरी बात सुनो जी। पहली बात, दो तरीके समझाऊंगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर चलने पर वर्क कितना करना पड़ता है? 0। अब मेरी बात सुनना जी बिल्कुल। अब मान लो मुझे यहां ए से लेके बी तक जाना है, यहां। अब देखना फील्ड तो ऐसे भी आ रहा, हाँ जी फील्ड ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और एंगल हर एक जगह कितना बन रहा है? 90 90 90। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहां दिखाऊं, ये एक जगह से फील्ड आ रहा, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, और आप ए से बी तक जाना चाहते हो, ये फील्ड ऐसे भी आ रहा है ऐसे भी आ रहा है, हर जगह एंगल कितना है? 90 90 90 90। मैंने उसको यहाँ रख लिया, तो वर्क 0 कैसे हुआ? और ये मैं तो समझ गया, चलो जी मुझे दिख रहा है अपनी आंखों से, पर वर्क 0 हुआ या नहीं हुआ? मैंने कहा देख भाई मेरी बात सुन, अगर तुम फील्ड के अलोंग चलोगे तो फील्ड आप पे वर्क कर देगा, आपको भगा ले जाएगा, तो आपको वर्क मिला। आप फील्ड के अगेंस्ट चलोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव हुआ। लेकिन ना तो आप अलोंग वाले ना आप अगेंस्ट, मतलब आप तो किसी गिनती में हो ही नहीं, आप तो परपेंडिकुलर चल रहे, तो वर्क कितना होगा? 0। समझ में आई बात तुमको? अब देखो जरा,
90 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, फील्ड देखो 90 डिग्री पे है। अच्छा जी ठीक है, क्यों होता है? आपने बोला देखो जी, अगर मैं ए से बी तक जाऊंगा, वर्क बराबर कितना होता है? आपने बोला देखो जी, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पक्की बात है। अगर मैं ए से बी तक जाऊं अपने टेस्ट चार्ज को लेके, तो ये फील्ड कैसे फोर्स लगा रहा है? ऐसे। भैया फील्ड तो अलोंग द फील्ड फोर्स लगाएगा। हाँ जी, फील्ड ने ऐसे फोर्स लगाई और आप चल रहे हो उसके परपेंडिकुलर, तो बेटा एंगल कितना बना? आपने बोला 90। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो डब्ल्यू ए बी बराबर कितना हो गया? एफ एस कोस थीटा, मतलब 90। तो वर्क कितना होगा? 0। डब्ल्यू ए बी बराबर होगा 0। मेरी बात को बड़ी ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर ही वर्क 0 मिलता है। और भैया फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे वर्क 0 मिलेगा, इसका मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। दोबारा सुनो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? आपने बोला जिस पर कोई वर्क ना करना पड़े। और वर्क कब नहीं करना पड़ रहा? आपने बोला मान लो ये फील्ड है, अच्छे समझना, समय लगेगा लेकिन एक बार चीजें क्लियर होगी। मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, बताओ वर्क कितना होगा? मैं ए से बी तक जाना चाहता हूं। आपने कहा देखो जी, ना तो आप अलोंग वाले जो आपको मिल जाए, ना आप अगेंस्ट वाले जो आप करो, आप परपेंडिकुलर वाले, कोई लेना देना, वर्क होगा 0। समझे? दोबारा सुनो, अगर आप यहां से यहां 1 से 2 जाना चाहते हो, तो बताओ वर्क मिलेगा, कौन देगा? फील्ड ले जाएगा आपको, तो आप मतलब टेस्ट चार्ज। तो यहां वर्क हमें मिला तो वर्क नेगेटिव हुआ। अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हो 3 से 4, आपने कहा जी यहां से यहां जाने में वर्क हमें फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या ये सरफेस अगर मैं यहां बनाऊं इक्विपोटेंशियल? नो 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 नो, अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज, परपेंडिकुलर सेम। समझे? तो यहां इस सरफेस से पोटेंशियल क्या होगा? आपने बोला सेम होगा। इस पे आप ऊपर नीचे कैसे भी जाओ, क्यों? फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे, तो क्या हो गया? मैंने कहा देख भाई ये हो गया। मान ले तो टेस्ट चार्ज ये रहा, बिल्कुल जी टेस्ट चार्ज ये रहा। इस पर फोर्स कैसे लगेगी? आपने बोला फील्ड इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप कैसे जा रहे हो जी? मैं तो ऐसे जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ये रहा। थीटा कितना हुआ? 90। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 90। तो वर्क कितना होगा? 0। समझ में आई बात? आपको नहीं आई? बताओ मुझे पक्का। तो मैं कह दूं कि इसका मतलब ये बात तो मैं श्योर कर चुका कि अगर आपको वर्क 0, मतलब अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर चलना जो आपको वर्क ना करना पड़े, बस उसी सरफेस को क्या बोल देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरा देखो, एक बना के दिखाता हूं आपको। मान लो आपके सामने एक फील्ड है, ये रहा, और मैं ऐसे चला गया, मैं ए से बी गया। मेरी बात अच्छे सुनना, क्या मुझे यहां से यहां जाने वर्क करना पड़ा? मेरी बात सुनो जी, ये एंगल 90 नहीं है, ना ये 90 है, तो या तो आप फील्ड के अलोंग चल रहे हो, अगेंस्ट कुछ तो चल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अब दोबारा बना के दिखाता हूं, देखो आप चले गए ऐसे, देखो जी कितना, अरे 90, और भाई और भी लाइन बना लो, 90 90 90 90, तुम्हारे नंबर भी इतनी आनी चाहिए, प्लस 90 प्लस। ओके, तो भाई ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसे वर्क नहीं करना पड़ता। समझे कि नहीं समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता, और ऐसा सरफेस जिस पर कोई वर्क ही ना करना पड़े, कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। समझे? दूसरा तरीका समझाता हूं, समझ में आई तुमको बात? देखो यार, थोड़ा सा है ना, मुझ पे डिटेल में बातें होती हैं, ऊपर ऊपर से बातें होती नहीं मुझसे, तो थोड़ा समय लग जाता है यार। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि समय कम लगे, लेकिन क्या करूँ, इसकी नेचर को बदल नहीं सकता मैं यार। समय लगेगा तो लगेगा, तो समय की कौन सा कमी है। आओ जरा देखो जी, और कोई रीज़न, इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा अलग तरीके से बताओ। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ जी बिल्कुल, पूरे सरफेस पे चार्ज एरिया, शेल एरिया आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जी। अब सोच के देखना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, बिल्कुल शोरूम में निकलेगा, बिल्कुल जी रेडियली आउटवर्ड होगा। मैंने कहा मान लो, मैथ वाली बात करो, जब कुछ उसमें प्रूफ करना होता है ना मैथ में 9th-10th में, अब तो मेरे खैर याद नहीं इतना, लेकिन हम ये करते हैं, मान लो कि ऐसा नहीं है, इसे स्क्वायर प्रूफ करो। आप कहोगे सबसे पहले ये मानो ये स्क्वायर है नहीं, और फिर आप अपनी बात ही गलत साबित कर दोगे, तो एंड में इसका मतलब वो स्क्वायर था। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ही ना, तो कैसे है जी? मैंने बोला किसी एंगल पे, ठीक है भाई साहब, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड,
पक्की बात है, हाँ जी बिल्कुल। तो कह दूं ये थीटा एंगल पे, हाँ जी, तो इसका एक कंपोनेंट कुछ ऐसे भी होने वाला, बिल्कुल होने वाला जी। कितना होगा, आपने बोला ये थीटा बनाया, हाँ जी बिल्कुल थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कोस थीटा, और भाई दूसरे वाला जो इतना बनेगा, रेजोल्यूशन तो आता होगा, वेक्टर भैया, वेक्टर सीखे बिना काम न चलने का, वेक्टर सीख लेना, लेक्चर पढ़े हुए हैं, ये होगा ई साइन थीटा। रेजोल्यूशन करके थीटा के साथ वाला कोस थीटा, दूसरे वाला साइन थीटा, हाँ जी बिल्कुल। अब सोच के बताना जो ये ई कोस थीटा ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, क्या भाई, सरफेस पे क्या है, चार्ज है, और सरफेस के अलोंग ही क्या है, फील्ड है, फील्ड का एक कंपोनेंट है, और फील्ड के अलोंग अरे चार्ज, तो ये चार्ज मूव ना करने लग जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात, करेगा नहीं करेगा, आपने कहा जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है करेगा, फील्ड के अलोंग तो चार्ज क्यों ना मूव करेगा। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री पे नहीं है, तो एक कंपोनेंट ऐसे होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, ये थीटा डिग्री पे है तो ई कोस थीटा होगा, और भाई साहब ये कितना होगा, आपने बोला ये ई साइन थीटा होगा, बिल्कुल होगा नहीं होगा, हाँ जी। तो क्या ई कोस थीटा के अलोंग चार्ज ना चलेगा, हाँ जी बिल्कुल चलेगा चार्ज। अरे अगर ई कोस थीटा के अलोंग चार्ज चल गए तो सरफेस पे चार्ज ना घूमने लगेगा, हाँ जी घूमने लगेगा। अरे भैया सरफेस पे चार्ज घूमने लगेगा तो करंट ना बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल करंट बन जाएगा। सुन लेना मेरी बात को, अगर करंट बन गया, हमने क्या पढ़ा, करंट ऑलवेज पढ़ा नहीं यार, ये तो पढ़ेंगे चैप्टर 3 के हिसाब से रीजन है, कोई बात नहीं, आपको पता है इस बात का। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू कैसा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हाँ या ना। करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा हायर से लोअर। ओ बाबूजी ये कैसा सरफेस था, इक्वी पोटेंशियल, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। अगर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या चार्ज मूव कर पाएगा, आपने बोला ना, क्योंकि चार्ज ऑलवेज मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। चार्ज फ्लो ही तब करेगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, पानी फ्लो ही तब करेगा जब हाइट में डिफरेंस होगा। सेम हाइट है पानी, वही रुक जाएगा, फैलेगा नहीं कहीं भी। ऐसे ही चार्ज कब चलेगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। और भैया कैसा सरफेस है कि पोटेंशियल, तो भैया क्या पैदा हो गई, अगर भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या पैदा कर दिया, जिसमें करंट मतलब सरफेस करंट, क्या कर दिया, सरफेस करंट। और सरफेस करंट भैया जब पैदा हो सकता है जब पोटेंशियल में क्या हो, डिफरेंस हो, इसका मतलब सरफेस करंट पैदा होगा ही नहीं। अगर पैदा होगा नहीं तो इसका मतलब ई कोस थीटा नहीं है, ई कोस थीटा नहीं है, इसका मतलब ई कोस थीटा कितना है, आपने बोला 0, ई कोस थीटा 0, तो कोस थीटा बराबर कितना, 0 रे डिवाइड में आ गया, तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया, आपने बोला कोस 90, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 90। और भैया हमने क्या कहा था, थीटा इतना है, ना 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 इतना नहीं है, थीटा तो पूरा है 90, मतलब कि ऐसे ये है हमेशा थीटा। आपने बोला अच्छा ऐसे, हाँ जी बिल्कुल। तो हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कितने डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात है ना। चलो मैं आपको एक रीजन और देता हूं कि क्यों रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं आपको बहुत सारी बात बताता चला जाऊंगा ऐसी, अगर मेरा मजा आ रहा है तो बताने में। देखो जी सुनो, मान लो, कर दिया मैंने इसको काम, देखो अगर मान लो आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जी, ठीक है, मान लिया एक इक्विपोटेंशियल है, हर जगह चार्ज क्या है, ये रहा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ जी बिल्कुल है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है। प्रूफ करने बाद कह रहा क्यों होता है, मान लो नहीं है, हमने कहा ठीक है, कितने डिग्री पे है, मान लो थीटा डिग्री पे है, ओके, कि ये कितना एंगल है, थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है, कोस थीटा, और दूसरे वाला साइन थीटा। भाई साहब इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने बोला नो प्रॉब्लम। अब तो आदत सी हो गई है यूं कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने की। आओ जरा, ई कोस थीटा हो गया, ई साइन थीटा हो गया, हाँ जी। अब एक बात बताओ तुम मुझे, तो ऐसे ई कोस थीटा सरफेस पे होगा, आपने बोला बिल्कुल होगा। अब एक बात बताना, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लूं और मैं इस लोकेशन से ए से बी तक जाना चाहूं, अब ये ई कोस थीटा सरफेस के अलोंग मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। अब सोच के देखना, मान लो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ है, आपने बोला ये रहा, थीटा डिग्री पे बताया तो था, ये रहा, और थीटा के साथ वाला कोस थीटा, तो ये हो गया ई कोस थीटा, और ये कितना हो गया, ई साइन थीटा। अब बाबूजी एक बात बताना तुम मुझे, अगर मैं ए से बी तक जाऊंगा तो फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल जाना पड़ेगा। फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा, हाँ जी वर्क करना पड़ेगा। और अगर वर्क करना पड़ा तो वर्क होगा पॉजिटिव, हाँ जी बिल्कुल। और भैया कैसा सरफेस है, आपने बोला इक्विपोटेंशियल। कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। भाई साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, वर्क डन कितना होता है कि सही से कहीं तक भी 0, और यहाँ वर्क हमें करना पड़ रहा।
आपने बोला इसका मतलब ई कोस थीटा होता ही ना, तो इसका मतलब ई कोस थीटा बराबर कितना हो गया 0, ई कोस थीटा कितना हो गया 0, तो कोस थीटा कितना हो गया आपने बोला 0, तो कोस थीटा कितना हो गया आपने बोला कोस 90, तो थीटा कितना हो गया, ये तो समझ में आ रहा 0, हाँ 90, तो इसका मतलब ई कोस थीटा नहीं होता, बस कौन होता है ये, आपने रख के देखी वैल्यू 90, तो ई कोस 90 कितना हो गया 0, आपने यहाँ वैल्यू रख के देखी तो ई साइन 90 कितना हो गया ई, इसका मतलब सारा ये ई कैसा हो गया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ई ना हो गया। तो इसका मतलब सारा का सारा फील्ड कहाँ होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आई क्या भाई साहब, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस में सबसे जानदार चीज़ ये है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई कई रीज़न दे दिए मैंने आपको, अगर आपकी अब भी समझ में नहीं आया तो भैया देख लेंगे, बता देना आप मुझे, कोई और तरीका होगा समझाने का, ठीक है भाई साहब। अब मैं आपसे थोड़ी देर में, मतलब अभी रफ ऐसे रफ वगैरह कर लूँ, देख लो मैं क्या कह रहा है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो मैं आपको एक सेकंड फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ जी बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। क्यों, आपने बोला बिकॉज if electric field is not normal to the surface, okay, it have a non-zero component along the surface. how, आपने बोला मान लो आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जी बिल्कुल है, अगर मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर फील्ड नहीं है तो एक कंपोनेंट ऐसे होगा, तो ठीक है ये होगा, तो ये होगा आपका ई, हाँ जी बिल्कुल, और एकदम से एक नॉन जीरो कंपोनेंट ई कोस थीटा आया और ये आपका दूसरा आया ई साइन थीटा, तो ये सिर्फ इस कंपोनेंट पे जोर दे रहा है, कह रहा है बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, मान लो नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, तो कह रहा इट हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, बिल्कुल होगा जी। सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट, अगर मैं इस कंपोनेंट के अगेंस्ट टेस्ट चार्ज को मूव करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम वर्क हैव टू बी डन, कुछ वर्क करना पड़ेगा, बट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही ना, सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड, तो वर्क करेंगे क्यों भाई, वर्क कब करना पड़ता है, लोअर से हायर जाए, पर एक ऐसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल, तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, और अगर वर्क नहीं करना पड़ा इसका मतलब ये हुआ कि ई कोस थीटा है ही नहीं, और अगर ई कोस थीटा है ही नहीं तो ई कोस थीटा कितना है 0, इसका मतलब कोस थीटा कितना हुआ 0, इसका मतलब थीटा कितना हुआ, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बार होता है जो 90, इट मीन्स ई कोस थीटा 90 यहाँ पुट किया तो कितना हो जाएगा ई कोस 90, और ई कोस 90 कितना होता है 0, इसका मतलब ये कॉम्पोनेंट 0, और ये रहेगा पूरा कॉम्पोनेंट कितना ई साइन 90, और ई साइन 90 मतलब ई, समझे, तो सारा फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आई आपको बात, पूरी तरह से समझ में आ गई ना भाई साहब, मैं इससे ज़्यादा क्या ही दूँ आपको, मुझे तो उम्मीद है नहीं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं इसे फिर से, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत ज़्यादा इसकी जान है कि पोटेंशियल सरफेस की है, ठीक है। अब मैं आपको अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ओके जी। तो देखो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कह रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। हाँ जी तुम्हें पता है पहले से क्या कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ऐसे ही क्या हो गया, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। लेकिन सुनो कारण क्या है, देखो मान लो आपके पास एक चार्ज है जो कि सेंटर में रखा हुआ है, या एक चार्ज है ये रहा प्लस के क्यों, ठीक है। अब इससे जो फील्ड चलेगा कुछ ऐसे चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा, मान लिया हमने, लो मान लिया हमने ये फील्ड चलेगा ऐसे, ठीक है भाई साहब। अब मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और बना देता हूँ जी, ठीक है बना दिया आपने, ये सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 2 है। अब आप ये बताना मुझे, प्लस का चार्ज सेंटर में रखा ओके जी रखा है, पहले वाले सरफेस का पोटेंशियल है दूसरे का, जी पहला सरफेस नज़दीक है, ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ जी ये भी है। अब ये बता दो, मान लो इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो इसका मान लो जी आपने 80 वोल्ट कह दिया, तो 80 वोल्ट वाला 100 वोल्ट वाले को काटेगा क्यों अजी 80 वाला दूर है 100 वाला पास है, ये यहाँ स्फेयर बन रहा वो वहाँ स्फेयर बन रहा, और अगर मान लो काट भी दिया तो मैं जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मैंने कहा ये 100 है जी, ओके, वो कह रहा जी मैं 80 हूँ जी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके ये किसकी माँ को माँ कहेगा, ये 100 वोल्ट कहेगा 80 वोल्ट कहेगा, समझे। एक पॉइंट पर दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट की एक ही वैल्यू हो सकती है, समझ में आया ना। तो आप बोलोगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पर टू वैल्यूज इम्पॉसिबल हैं, सिंगल पॉइंट पर, एट सिंगल पॉइंट टू वैल्यूज
किसकी? टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल। समझे कि नहीं समझे आप लोग? पक्की बात है ना? ये प्रॉपर्टी तो बड़ी आसान है। एक प्रॉपर्टी और है, चौथी लास्ट प्रॉपर्टी है कि देखो जी, E बराबर होता है माइनस के dV/dr। बहुत बढ़िया बात है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सुनना भाई, अगर मान लो मैं तुमसे कह दूँ ये चीज़ कांस्टेंट है एक पल के लिए, ओके जी कांस्टेंट है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, कह दो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, नेगेटिव साइन हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो कह दूं कि dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, बिल्कुल कह सकते हो जी आप, या उसे कांस्टेंट ही मत करो तब भी इनवर्स में तो आएगा ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो कह दूं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा मतलब ज़्यादा वैल्यू होगा, तो dr कम होगा। dr क्या होगा? कम होगा। dr क्या है? यहाँ जो dr है, ये dr है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, या सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपने का मतलब क्या हुआ इस बात का? बस मतलब इतना समझो, अगर फील्ड है स्ट्रॉन्ग तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे पास 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 पास, फील्ड है वीक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे दूर दूर। कैसे समझाऊंगा इस बात को? बस अभी मुझे कुछ अलग अलग चार्जेस की वजह से, अलग अलग चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया, एक पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया, मतलब वेरियस चार्जेस की वजह से मुझे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाना है। बोर्ड में खूब भर भर के आया है और ये प्रॉपर्टी में यूज़ होएगी, जब यूज़ होएगी तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बस एक सेकेंड में इसको रफ करता हूँ, तब बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, होता है, पर ये जो डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा ना, हर बार ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। कह रहा है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बताओ उसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हैं। नेगेटिव दे दिया, वैसे बनवा चुका आपको मैं स्टार्टिंग में यही बनवाए थे। और एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दे दिया, कुछ ऐसे, एक पॉजिटिव दे दिया और एक नेगेटिव दे दिया। अब बना के दिखाओ। इसे हम डाइपोल भी कह सकते हैं, इसे हम प्लस के 5 माइक्रोकूलम बोर्ड में आया हुआ है एज इट इज, और -5 का एक 5 माइक्रोकूलम कह सकते हैं। कुल मिला के आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं इन सिस्टम की वजह से। एक दो डायग्राम और भी आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जी, ठीक है, मैं पहले एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये बताओ बस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक ही बात है। आपने कहा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का हो चाहे नेगेटिव का, फील्ड तो देखो बनाना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव का बना देता हूं एक बार। ठीक है भाई साहब जी। नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। ओके जी, ओके। तो बताओ इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जी इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक तरीका है, आप 1 सेंटीमीटर की रेडियस लो, बना दो स्फीयर, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल। आप एक थोड़ा सा डिस्टेंस और लो, बना दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिक्कत क्या है इसमें? एक और बना दो, लो। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्यों? यहाँ से सेम दूरी पे है। समझ में आ गई बात तुमको? बिल्कुल पक्का ना? अब नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ये रहा एक, दूसरा देखो, अरे चलो कोई नहीं, ठीक है भाई साहब। तीसरा देखो, ये रहा। ये सब क्या है? आपने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भाई साहब। बस अंतर इतना है, अगर इन सरफेस को नाम दूं 1 2 3, इस सरफेस को नाम दूं 1 2 3, बताओ जी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका? आपने बोला जो पॉजिटिव के पास, तो पहले का पोटेंशियल ज़्यादा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का सबसे कम। यहाँ बात करो जो नेगेटिव से सबसे दूर होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, भैया नेगेटिव से दूर रहना। उसके बाद 2 का सबसे कम है 1 का, समझ में? जो नेगेटिव सबसे नज़दीक है। अब ये बताओ, अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। मैंने कहा देख भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ जी नेगेटिव चार्ज है। वैसे मैं आपको इसकी इमेज दिख जाएगी आपको, अभी इसे बना लूँ पहले मैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ओके, एंड टू नेगेटिव, ओके। देखो जी डायग्राम पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि
ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है। ओके जी, एक सेकेंड। देखो, नेगेटिव पे फील्ड आया, पॉजिटिव से फील्ड गया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब इस बात में किसी तरह की भी। बस अब एक बात ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ तो बनाओ कैसे। मैंने कहा भाई फॉर्मूला छोटा सा, क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 का एंगल होता है। आपने कहा ना, रटने वाली बात नहीं। मैंने कहा देख भाई, फील्ड के अलोंग चलेगा वर्क मिलेगा नेगेटिव, अगेंस्ट चलेगा करना पड़ेगा पॉजिटिव। फील्ड के कैसे चलो, परपेंडिकुलर। आपने कहा ठीक है, बस आप देखना फील्ड के परपेंडिकुलर ही चलोगे। मैंने कहा देख, परपेंडिकुलर 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 अरे रे दूर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 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 कुलर कुलर कुलर। देखो अपने आप अब ऐसा हुआ, ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिर आपने यहाँ लिया और ऐसे इधर को फिर से दूर जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा 100% जाएगा, फिर से ऐसे दूर जाएगा। तो आपने कहा अच्छा ठीक है समझ गया, हम 90 90 90 बन रहा। क्यों है ऐसा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आपने बोला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने तुमसे अभी लास्ट टाइम क्या, थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि E बराबर होता है dV/dr। dV को छोड़ो एक सेकंड के लिए, तो 1/dr मतलब इन्वर्स में होता है ना, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, और dr इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे होगा, E के। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन कम होगा। तो भाई साहब ये सेपरेशन कैसा हो गया, कम कम। और देख यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है, लाइंस दूर दूर ना, समझ में आ गया। तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर दूर, वहाँ नज़दीक नज़दीक नज़दीक, सेम इधर की तरफ होगा। समझिए आपको स्क्रीन पे आपको दिखी गई होगी कि इसकी वजह से, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की वजह से आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता कैसा है, समझ में आ गया। ऐसे ही अब बात करेंगे दूसरे वाले के लिए, किसके लिए, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, आइए, ये क्या है, ड्यू टू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या है, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चौकर तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, और बस उसी सरफेस को बोल देंगे कि पोटेंशियल पहले ही से करेंगे, आसान है। चलो जी, परपेंडिकुलर ऐसा सरफेस का होएगा इक्विपोटेंशियल, परपेंडिकुलर अलोंग जाओगे वर्क मिला, अगेंस्ट जाओगे वर्क करना पड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव वर्क, परपेंडिकुलर जाओ वर्क करने ना पड़ने का। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बस मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, भाई साहब इसका जवाब मैं आप सबसे चाहता हूँ, तभी पता चलेगा मेरा पढ़ाना कितना सक्सेसफुल हुआ है। बताओ इन दोनों सरफेस में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा, 1 वाले का या 2 वाले का, बताओ मुझे। 1 का पोटेंशियल ज़्यादा है 2 का ज़्यादा। एक सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आपने कहा देखो जी, अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज। कहाँ सीखा, पिछले टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। तो भैया जितना फील्ड के अगेंस्ट चलोगे वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब पहले का पोटेंशियल ज़्यादा और दूसरे का पोटेंशियल कम। ओके, अगर आपको यही जवाब रहा तो बड़ी अच्छी बात है, मैं देख लूँगा मैं कमेंट में। ठीक है, आओ जरा जी। और जब आप कमेंट करो और किसी चीज़ का रिप्लाई करो ना, तो आप एक काम किया करो, उस टाइम पे बता दिया करो कि मैं इस टाइम पे ये रिप्लाई किया मैंने। ठीक है ना, कि ये वीडियो यहाँ पे चल रही थी कि 7:09 या 7:इतने पे थी और इसका रिप्लाई ये है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि बीच में कई सारे सवाल पूछना फिर मुझे पता नहीं चलता। आपको 1 1 1 1, मैं कहूँ क्या कह रहे हैं, 1 1 1 1 है ना, तो आप मुझे बता दिया करो जिससे मैं एक सेकंड देख लूँ कि आपने क्या जवाब दिया। ओके ना, अच्छा जी। आओ, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है जी, दोनों पॉजिटिव है, ओके, फील्ड ऐसे तो घुसने के नहीं, फील्ड जाएगा दूर दूर, तुम्हें तो दूर, हाँ जरूर लो दूर। ओके भाई साहब नेड नहीं आएंगे, आपने कहा ओके, हाँ, पर बाहर की तरफ अमाउंट ज़्यादा होगी इस बार फील्ड की। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख चुका होगा, अभी नहीं दिखा होगा, मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ जरा। 1 2 बस जूम, बाहर की तरफ फील्ड ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना क्यों ज़्यादा होगा बाहर की तरफ फील्ड, क्योंकि भैया रिपल्शन है, अंदर क्यों जाएगा फील्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाना क्यों चाहेगा। ठीक है भाई साहब,
अब आप ये बताइए फील्ड ज़्यादा कहाँ है, आपने बोला बाहर है। जहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा जी, जहाँ फील्ड होगा स्ट्रांग वहाँ सेपरेशन होगा कम। तो देखो 90 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 कुछ ऐसे, समझ में आया? ऐसे सेम ये हुआ ऐसे, यहाँ सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, अरे यार, ठीक है, और ये पास है, वहाँ सेपरेशन ऐसे हो जाएगा। अब देखो काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो जब अगला इक्विपोटेंट सरफेस आएगा तो घूम, अरे रे काट दिया, क्या काट दिया, रे काट दिया, हाँ, तो जब अगला इक्विपोटेंट सरफेस आएगा तो घूम के ऐसे जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई साहब डायग्राम आपको डिस्प्ले दिख गया होगा, मेरे मतलब बहुत मेहनत लग जाएगी इस डायग्राम में, तो बहुत समय लग जाएगा। डायग्राम आपकी डिस्प्ले, अच्छा ये बताओ, यहाँ फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक है क्योंकि यहाँ फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो नोट में एक बात लिखता हूँ, जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग रहोगो वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे। ओके ठीक है जी भाई साहब, देखो फील्ड स्ट्रॉन्ग, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास या दूर 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 दूर, ओके ना भाई साहब, समझ में आ गया आपको? भाई देखो मैंने एक कंप्लीट लेक्चर में आपको पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया। भाई साहब इसको पढ़ के चले जाना, इक्विपोटेंशियल सरफेस से कोई भी सवाल तुमसे बच जाए तो मुझे बता दियो, और जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो कर लेना। एक सवाल बाहर नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट से बिल्कुल चूक नहीं पाओगे तुम, ठीक है भाई जी? ये था आपका पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। और जैसा भी आपको लगी हो कि हाँ हमें डाउट है या हमें अच्छा, जो भी आपके मन में हो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ने से मुझे पता चलता है कि आप वास्तव में देख रहे हो, वास्तव में समझ रहे हो, ठीक है ना?